नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 सितंबर और 12 अगस्त। सही आंसर है 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस, और इसका उद्देश्य है लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाना। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही 1953 से मनाया गया था। पहला उस दिन मनाया गया था 1953 में, और संविधान सभा जो थी उन्होंने इसमें डिस्कशन करके पूरा एक मत निर्णय लिया था कि हिंदी को ही राजभाषा रखा जाएगा, और 14 सितंबर 1949 को एक मत निर्णय लिया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को 1953 से मनाया जा रहा है। पहला 1953 में मनाया गया था। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के निम्न में से ऑस्ट्रिया जो देश है उसमें उसके खिलाड़ी हैं टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। पहला ग्रैंड स्लैम था उनका, और ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डोमिनिक थीम, रॉजर फेडरर और निक लिंडल। सही आंसर है डोमिनिक थीम है इनका नाम, और इन्होंने पहला यूएस ओपन अभी इनका जीता है, मतलब इनका पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और यूएस ओपन 4 मेजर इवेंट्स में से होता है टेनिस में। ये लॉन टेनिस, अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि लॉन टेनिस में 4 मेजर टाइटल्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है जिन्हें। और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये 4 मेजर इवेंट होते हैं साल भर में। और जो भी महान खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, जैसे फेडरर है, नडाल है और जोकोविक हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा मैचेस इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसलिए इन्हें महान खिलाड़ी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली का ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन है बदर दोदेज अहमद, सौरभ चड्डा, आलोक वर्मा और मोहित अग्रवाल। सही आंसर है बदर दोदेज अहमद नाम है इनका, और इन्हें अभी शीर्ष परिषद की बैठक हुई थी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की, और उसमें ही अभी यह बदर दोदेज अहमद को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं, और शीर्ष परिषद का मानना है जिसमें डिस्कशन हुआ है कि एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्य की इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता, इसलिए अब ये बदर अहमद जी को यहाँ का लोकपाल नियुक्त किया है। चौथा क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है काजोल, जूही चावला, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। सही आंसर है जूही चावला, इन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कई कंपनियां अपने सैनिटाइजर्स को लॉन्च कर रही हैं, और अभी इमामी लिमिटेड ने भी बोरोड प्लस हैंड सैनिटाइज़र को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, और जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी बोरो प्लस की नई श्रृंखला लॉन्च की है, इसीलिए जूही चावला हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री रह चुकी हैं, अभी भी काम कर रही हैं, और मॉडल भी रह चुकी हैं, और 1984 में मिस इंडिया विजेता रही हैं। कई लोगों को नहीं पता है ये चीज़, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? ऑप्शन है अजय देवगन, परेश रावल, अनुपम खेर और आयुष्मान खुराना। सही आंसर है आयुष्मान खुराना, और इन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, ये अधिकार अभियान का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, के लिए आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। और बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। और आयुष्मान खुराना ने 2004 से रियलिटी टीवी शो MTV रोडीज़ का दूसरा सीज़न जीता था, और एंकरिंग में कैरियर में कदम रखा था। फिर 2012 में उन्होंने फिल्म में लॉन्च हो गए थे वो फिल्मी दुनिया में। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, स्वामी अतुल और स्वामी जगत मोहन। सही आंसर है स्वामी अग्निवेश। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इन्होंने
आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी 1970 में। वर्ष 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक भी चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये इसके लिए ज़्यादा फेमस हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की थी और कई आंदोलनों में इन्होंने अपना अगुवाई करी है। स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और कई आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। सही आंसर है गुजरात। गुजरात ने फिर से अभी नए उद्यमियों की जो स्टार्टअप की इकोसिस्टम तैयार करने वाले मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है और पहला स्थान प्राप्त किया है इस रैंकिंग में। यह रैंकिंग नए उद्यमों को, जो नए स्टार्टअप रहते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने के आधार पर आधारित है। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर पंजाब। सही आंसर है मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इस पिगरी मिशन मतलब सुअर पालन का जो काम है उससे रिलेटेड है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ का जो पोर्क वार्षिक आयात करना पड़ता है, पोर्क मीट जो आयात करना पड़ता है उसको कम करने के लिए है। और पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार ये ऋण का जो ब्याज होगा वो उसका भुगतान वो खुद करेगी। 9वां क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर के पहले शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, अगस्त के तीसरे शनिवार या फिर जनवरी के चौथे शनिवार। मतलब ये शनिवार को ही मनाया जाता है, मगर अब देखते हैं किस में मनाते हैं। सही आंसर है सितंबर के दूसरे शनिवार को यह दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को यह दिवस मनाया गया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, आचार्य अनिरुद्ध महाजन रेलवे स्टेशन और आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। अभी हुबली जो रेलवे स्टेशन है कर्नाटका का, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका सही आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।